नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन में कोयले के बारे में। कोयले पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक की सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट या लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर ABCD 4 कोयला क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है, ये पूछा गया है। आप मानचित्र को पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं सतपुड़ा, कोरबा, सोन घाटी और कर्णपुरा। तो इसमें से जो गलत ऑप्शंस है इसके बारे में पूछा गया है। तो गलत ऑप्शंस हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णपुरा। डी ऑप्शन गलत दिया है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही अपनी जगह पर अपनी लोकेशन पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं धारवाड़, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र और विंध्य तंत्र। तो इनमें से जिस भी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोंडवाना तंत्र का एरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग 90% कोयला जो है यहीं से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? गोंडवाना एज क्षेत्र से जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हमें ऊपर की क्वेश्चंस में ही मिल गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवाना क्रम। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है लगभग 90% कोयला हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न इसी का देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना समूह तंत्र से जो है हमें कोयला प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय कोयला के या काय के अभिलक्षण होते हैं? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कूट्स दिए हुए हैं, उनको मैच करते हुए हमें सही आंसर का सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शंस है यहाँ पर उच्च भस्म अंश है, निम्न सल्फर अंश है, निम्न भस्म संलग्न तापमान है। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के हिसाब से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन। बाकी तीसरा ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे उच्च भस्म अंश हो जाएगा और निम्न सल्फर अंश जो है सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? यहाँ पर कुछ तर्क दिए हुए हैं और जो सबसे सही तर्क होगा उसमें से हमें करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। तो गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडारण पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये एरिया के हिसाब से हमारा सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर 90% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? गोंडवाना शैलों के समूह में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के पूरा चांसेस बनते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्न में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, कोखकारी कोयला। कोखकारी कोयला जो है हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण दोनों दिया गया है। आज दूसरे से हमें उसका मैच करना है। तो कारण, पहले हम कथन को देख लेते हैं फिर कारण को देख लेते हैं। तो जो हमारा कथन है वो दिया गया है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी उच्च कोटि के कोयला का कुल भंडारण 293.50 करोड़ टन है। कारण है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। अब यहाँ पर उसका कूट दिया हुआ है, तो कूट का सही आंसर चुनाव करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर एक भी मैच नहीं करता है, तो हम इसको सीधे व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार कोयले का कुल भंडारण 326.49 बिलियन टन है,
तथा कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक लगभग 56.34% 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है, जबकि सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ए गलत है जबकि आर जो है सही है। तो कथन हमारा गलत है और सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पर, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता हुआ क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो कोयला उत्पादन में घटते हुए क्रम में लगाना है अवरोही क्रम में। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयला पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। यहाँ पर जो ऑप्शंस वैसे तो हम ज़्यादातर झारखंड और इसमें मिलता, उड़ीसा में मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मेन हमारा जो सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। रिपोर्ट जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार ये सही आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर दीजिए। तो कोयला उत्पादन में सबसे टॉप पर को है और उससे नीचे अवरोही क्रम में यानी घटे हुए क्रम में हमें इनको लगाना है। ऑप्शंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पहले झारखंड होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा। तो सबसे लास्ट में हमारा मध्य प्रदेश होगा और सबसे पहले हमारा झारखंड होगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये क्रम याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। गाइस अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्व प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादक राज्य है ये पूछा गया है, तो कौन सा राज्य है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर यहाँ पर हम देखें तो उड़ीसा राज्य में जो है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन देखने को हमें मिलता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ झारखंड में है, फिर उड़ीसा का नंबर आता है, बट यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया है तो हम उड़ीसा को लेके चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले से संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही आंसर अवरोही क्रम में लगाना है कोयले का संचित भंडार। यानी कि अब तक उत्पादन पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे भंडारण के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से राज्य के पास है, ये घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, सबसे नंबर 1 पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये हमारा सही क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडारण पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडारण पाए जाते हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये पूछा गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सही आंसर बनाना है हमें यहाँ पर अवरोही क्रम में, कोयला के भंडारण के अवरोही क्रम में इनको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडारण की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में लगाना है कोयला भंडारण की दृष्टि से।
तो सही आंसर हमारा बनेगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। पिछले में भी यही था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के साथ जल्दी से देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इनमें से सही आंसर हमारा ए बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो कौन से औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात, हम यहाँ पर आज कोयले पे चर्चा कर रहे हैं, तो कोयला ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी, कोयले की खोज में छोटा नागपुर का औद्योगिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकास में रहा है। ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी रही है। अभी तक ये पूछा गया है कि झारखंड की कितनी भागीदारी रही है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम सीधे व्याख्या की तरफ देखते हैं। तो वर्ष 2018 और 19 के आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल कोयला उत्पादन में भागीदारी लगभग 18.48% की है, अतः उपयुक्त आंसर जो है इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर अगर हम देखा तो 20.29 था 2013 में, और यहाँ पर 2018 या 19 में जो है आंसर रहा है 18.48% की दर से। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में लगाएं। 3 राज्यों को कौन से हैं जो अवरोही क्रम में पूछा गया है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयला 2008 और 9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से रहे हैं कोयला उत्पादन में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है 2008 और 9 की डेटा के हिसाब से सर्वाधिक सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के में शामिल हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जल्दी से, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा एक जगह का नाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। कई बार ये क्वेश्चन में मैच करने के लिए भी दे दिया जाता है, कोरबा दे दिया जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, आप इनको मैच करना है। राज्य दे दिया जाएगा तो मैच करना होगा। कोरबा का याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है जहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये भी व्याख्या भी देख लीजिए। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, जल्दी से मैच करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान। अब यहाँ पर कई चीज़ें नाम है, दामोदर घाटी, तलचर, सोन घाटी, बराकर, गोदावरी घाटी, उमरिया और महानदी सिंगरेनी। तो यहाँ पर नाम की थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन इसके आंसर हमें करने हैं। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर बनेगा। तो हम इसको मैच भी करके देख सकते हैं इस तरह से। पहला आंसर हमारा जो है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर। तो दामोदर घाटी हम यहाँ पर मैच करेंगे, तो दामोदर घाटी जो है बराकर में है। सोन घाटी जो है हमारा उमरिया में मिलता है। गोदावरी घाटी जो है ऑप्शन सिंगरेनी में है, और महानदी जो है तलचर। इस तरह से हम इसको मैच करके देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैचिंग में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हैं, तालचेर है, यहाँ पर कोयला क्षेत्र अवस्थित घाटी पूछी गई है और एरिया पूछा गया है। तो तालचेर दामोदर घाटी है, कर्णपुरा सोन घाटी, सिंगरौली दामोदर घाटी में है, और सिंगरेनी जो है महानदी में है। तो कुछ तो हमें यहाँ से तलचेर जो है महानदी घाटी में मिल जाएगा, तो हम यहाँ से मैच कर लेंगे। तलचेर हमारा एक तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका सीधे हम आंसर व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर आकर के।
तो ऑप्शन से हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको मैच करके देख लें। तालचेर जो है उड़ीसा में है, महानदी घाटी में। कर्णपुरा जो है झारखंड दामोदर घाटी में है। सिंगरैनी मध्य प्रदेश के सोन घाटी में स्थित है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मैच करेगा। और सिंगरैनी एक सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी है तेलंगाना में, गोदावरी नदी घाटी में। तो ये चीज़ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन इसको ध्यान रखिएगा तो अलग अलग है। सिंगरौली है मध्य प्रदेश में और सिंगरैनी है तेलंगाना राज्य में। ये भी कई बार पूछा जाता है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ पर है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये उड़ीसा राज्य में है। तालचेर जो है एक उड़ीसा राज्य में कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र आता है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो उड़ीसा में ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है, लगभग कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? ये पूछा गया है। तो छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ पर लगभग 80% का योगदान रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड एक राज्य में कौन सा एरिया है जहाँ पर कोयला की खानें स्थित हैं, ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर झरिया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। झरिया में जो है कोयला की खानें स्थित हैं, ये आंसर हम करेक्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न इसी के साथ में, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? अब यहाँ पर एरिया दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कोयला मिलते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही है उस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए झारिया और रानीगंज दोनों ही इसके करेक्ट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र को मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी कोयला। झरिया जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किनमें अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। झरिया और झारखंड से याद रखेंगे तो दोनों मैच करता हुआ है, दोनों ही झा से है। तो एक तरह से ये ट्रिक भी लगा के आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरिया जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है और इसको हमें मैच करके सही आंसर हमें इसका निकालना है। तो कथन दिया हुआ है, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए कथन जो है हमारा सही है परंतु आर कथन जो है गलत है। कथन हमारा सही है, कारण हमारा गलत है। लिग्नाइट क्रिस्टल कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है, ये कथन हमारा सही है। अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं, कोयले में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। भारत के लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नवेली। नवेली ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में। अगला क्वेश्चन है, कथन के हिसाब से निम्न किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं? अब कौन सा राज्य है जहाँ पर लिग्नाइट टाइप का कोयला का सबसे बड़ा विशाल भंडार देखने को मिलता है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जमाव होगा वहीं पर कोयला मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मैच करके। इस हिसाब से हमारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। कथन दिया हुआ यहाँ पर, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण दिया हुआ है, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी
करते हैं। ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। विश्रामपुर जो है किस चीज़ के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर ऑप्शन सी कोयला। कोयला के लिए विश्रामपुर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिए, कभी विश्रामपुर मैच करने के लिए भी दे दिया जाएगा, राज्य और एरिया या फिर कोयला और खनन क्षेत्र के मैचिंग में मिल सकता है। ये क्वेश्चन हमें देखने को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही आंसर हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखा जाए, कर्णपुरा है छत्तीसगढ़, सिंगरेनी तमिलनाडु में, नवेली झारखंड में, कोरबा आंध्र प्रदेश में। तो इसको हमें मैच करना है। तो चलिए इसके ऑप्शंस की तरफ भी चलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कर्णपुरा जो है झारखंड में है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, नवेली तमिलनाडु में है। जो सिंगरेनी है पहले आंध्र प्रदेश में था, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये तेलंगाना में पड़ेगा। और कोरबा जो है ऑप्शन जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ये जगह कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? क्वेश्चन ये है कि कोयले का इतना बड़ा भंडार भारत के पास है, फिर भी भारत जो है बाहर से क्यों आयात करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। सेकंड ऑप्शन है, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है, इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोख कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने कोयले को सुरक्षित रखें और वर्तमान में बाहर से ला करके यूज़ करें। ऐसा कोई भी रणनीति भारत की नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इसी में कथन दिए हुए हैं, कोयला संस्थर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्थर मीथेन कोयला संधियों में निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणित अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है, भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। अब यहाँ पर इसकी हम व्याख्या वो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इसका रीज़न क्या है, इसकी व्याख्या जल्दी से देख लेते हैं। तो कोयला संस्तर मीथेन तथा गैस शैल गैस जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणित अवसादी शैलों से किया जाता है। शैल गैस जो है केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% ईथेन और 1% प्रोपेन सहित अन्य कई गैसें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार प्रथम कथन असत्य है। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित परंपराओं का विचार करें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, निम्न कोटि का कोयला तथा कोयला संचलन में बाधा एवं कोयला संचलन में बाधा। सेकंड ऑप्शन है, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। थर्ड है, कोकिन कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। फोर्थ है, कार्य संचालन कीमतें। तो यहाँ पर हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में। सबसे सी बात है, यहाँ कोयले से ही ऊर्जा यहाँ पर बनाई जाती है। पहले रेलगाड़ियाँ भी कोयले से ही चलती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ लिंगनाइट के प्रमुख भंडारण नहीं है, तो लिंगनाइट नामक कोयला का प्रमुख भंडारण कहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी झारखंड। बाकी सब जगह मिल जाएगा आपको, झारखंड में इसका भंडारण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गोंडवाना युग में कोयला के भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी जो है प्रसिद्ध है गोंडवाना युगीन कोयला भंडारण की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कोयला क्षेत्र और राज्य, तो राजमहल पश्चिमी बंगाल, सुहागपुर छत्तीसगढ़, विश्रामपुर मध्य प्रदेश और रानीगंज झारखंड। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम मैच करके देख लेते हैं एक बार कि पहला ऑप्शन का हमारा हो जाएगा राजमहल यानी झारखंड हो जाएगा, सुहागपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा, विश्रामपुर जो है सी का हमारा 2 हो जाएगा छत्तीसगढ़, और रानीगंज हमारा जो है पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मैच करके सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर साथ में सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर भी मैच करना है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन पर बहुत से अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। माकुम असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह झारखंड में है, सुहागपुर जो है हमारा कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो सुहागपुर हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा ही था कि मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से है करेक्ट आंसर हमारा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मैचिंग की तरफ ऑप्शन कोड की तरफ भी चल लेते हैं। तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। तो 1 2 3 4 यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस अपनी जगह पे मैच कर रहे हैं। तो इसकी मैचिंग का ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामकुफ फुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो नाम से ही ये लग रहा है कि कहीं अलग क्षेत्र का एरिया है, तो ये करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। एक नामचा बरवा आपने सुना होगा, एक पहाड़ी क्षेत्र का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसी क्षेत्र में ये नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कूट को मैच करना है। चलिए यहाँ पे भी मैच करके देखते हैं। कोयला की खदान है और भारत के राज्यों के बारे में है। तो कैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। तो यहाँ पर मैचिंग करके अगर हम देखें तो हमारा डी है, पहले ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ कर्णपुरा जो है झारखंड में हो जाएगा, रामपुर हिमगिर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर उड़ीसा बन जाएगा, और सुहागपुर हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में है ही। तो डी आंसर गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन भी हम जल्दी से देख लेते हैं और फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन मैचिंग करना है कोयला क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र, जहाँ पर मैचिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं दिया गया है। तो सही से हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक ऑप्शन है रंगित घाटी जो कि सिक्किम राज्य में है, तंदूर तेलंगाना राज्य में है, वरोरा महाराष्ट्र में है, ललमटिया झारखंड में है। तो ये कुछ कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं जो इस प्रकार राज्यों से सुमेलित होते हैं। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, ताकि हम आगे सुधार और अच्छे से कर पाएँ। तब तक कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इसको आप पढ़ें, रिवाइज़ करें, जहाँ पर ना क्लियर हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।